बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। श्री श्री 108 श्री वैराग्यानंद जी महाराज। कोटि कोटि वंदना दंडवत बारंबार, डूबत नैया भव में बने हो कर्णधार। चरण कमल में वंदना ए देवों के देव, कहाँ स्तुति कर सकूं वेद न पावे भेव। श्री परमहंस अवतार जी कृत्य रूप सुहाए, धन्य हुआ काली काल भी प्रेम स्वरूप को पाए। सतगुरु तब परताप से काल जाल डर पाही, द्वापर तेता सतयुग कल युग में दर्शाई। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के निज स्वरूप में लीन होने के पश्चात प्रातः स्मरणीय वंदनीय ब्रह्मनिष्ठ प्रेम के ज्वलजाए मान भास्कर हृदय सम्राट महाराजा धीराज श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज इस अद्वैत मत के संप्रदाय के तृतीय उत्तराधिकारी परमार्थ पथ के सम्राट जन कल्याण हेतु रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए। आपने अतर्थ विकल्प दुखी जीवों पर ऐसी प्रेम वृष्टि की जिसके सर्वसाधारण जन भी कृतार्थ हो गए। आपकी प्रेम भक्ति एक अनूठे रूप में सबके सम्मुख आई। जिसने भी इस प्रेम सर में डुबकी लगाई वह कृत कृत्य हो गया। आपकी सुमुजल सरस मनोहारी पावन लीलाओं का गुणान्वाद करने में लेखनी असमर्थ है, जीवा अशक्त है। शेष शारदा ग्रंथ श्रुतियां भी नेति नेति शब्द उच्चारण कर मौन हो जाती हैं। श्री परमहंस अवतार जी की उन्हीं पावन दिव्यतम जीवन की लीलाओं को सूर्य की एक किरण, आशा की एक तरंग, सुरभित उद्यान की एक पुष्प मंजरी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जिसका रसपान कर सब प्रेमी जन आनंद विभोर होकर जीवन सफल बनावे। जब जब भी विलक्षण विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ तब ही भस्म में छिपी हुई अग्नि के समान संसार में साधारण वेश में विचरण कर देश काल परिस्थिति के अनुसार समय पर उन्होंने अपना रूप प्रकट किया तथा अद्भुत कार्य कर दिखाए। मेघ के समान परोपकार कर जन जन को मुदित किया। श्री श्री 108 श्री वैराग्यानंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी भी उन्हीं विभूतियों में से एक थे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चला। भारत के इस पावन उच्च सिद्धांत अनुसार प्राप्ति ने सुव्यवस्था की। श्री परमहंस अद्वैत मत के संप्रदाय को संजीव रखने तथा आध्यात्मिक अमर ज्योति को युग युगांतरों तक स्थिर रखने के लिए समय ने करुण पुकार की तथा प्राप्ति इस पुकार की प्रबंधक बनी। युग देश व परिस्थिति के अनुसार सर्वगुण संपन्न निष्काम कर्मवीर योगी प्रेम के आगार संत स्वरूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने दिव्य स्वरूप में अवतरित होने का संदेश प्राप्ति इस वसुधा पर देने लगी। अवतरण प्रकृति के प्रत्येक दिशा में रंग छटकाया। लहलहाते खेतों ने पक्की फसलों के रूप में समस्त वसुंधरा को स्वर्णिम ही स्वर्णिम कर दिया। अमराइयों पर कोकिला ने मीठे स्वर्ग से राग अलापे। आज सूर्य देव भी पूर्व दिशा के रथ पर छुप छुप कर अपनी अरुणिम आभा निखार रहा है, क्योंकि वह किसी अज्ञात देश से प्रकट होने वाले देदीप्यमान भास्कर के सम्मुख अपनी रश्मियों को क्षीण पाकर लज्जा रहा है। उषा वेला ने मुस्करण हरी हरी घास पर बिखेर कर मखमली गलीचे से उद्यानों को ढक दिया। सब और हर्ष ही हर्ष, उल्लास ही उल्लास, एक सुगंधि युक्त समीर समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। दसों दिशाओं में समीर सौरभ बरसा रहा है। इंद्रदेव अपनी छटा दिखाने के लिए प्रसन्नता से झूम उठा। स्वर्ग से देवता भी इस पृथ्वी पर अवतरित होने वाली विभूति को निरखने के लिए
ललायित होने लगे। दसों दिशाएं आलोक से आलोकित हो गई। क्या कोई युग पलटेगा? क्या प्रेमियों की बहारें हैं? क्या भक्तों ए मालिक के प्यारे के हृदय की आर्त पुकार की सुनाई होने वाली है? यह कैसा अनूठा रंग, कैसी मचलती तरंगे, कैसा हृदय में उल्लास का सागर छलक रहा है। आज चाहू दिशा कैसा नजारा है। अमी बरस रहा है वसुधा पे फुआरों में, भरा उल्लास कैसा है झूमती बहारों में। छिटका अजब रंग है कुदरत के नजारों में, उछलता प्यार का सागर भक्तों और प्यारों में। अजी इस कोकिला ने क्या निराली तान छेड़ी है, कहीं कलियां उठा घूंघट चमन में नजरे हेरी है। सृष्टि क्या पलट पाए जो रजोतम ने घेरी है, प्रगटे प्रेम में यह देव होनी अब क्या देरी है। असम रेतीली टीलों युक्त उर्वा स्थान को निज बाल सुलभ क्रीड़ाओं से सराहने तथा भूमि को भाग्यशालिनी विशेष महत्वदायिनी बनाने के लिए प्रेम के भंडार, भक्ति परमार्थ के सूर्य, मानव जगत के भाग्य निर्माता, जन समाज को सरस तथा प्रफुल्लित बनाने के लिए संत स्वरूप में प्रकट हुए श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज। आप उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लक्की मरवत जिला बन्नू के एक उच्च विख्यात कथूरिया कुल में 30 अप्रैल 1898 सन ईस्वी तदनुसार संक्रांति विशाख संवत 1955 विक्रमी बुधवार के शुभ दिन व शुभ मुहूर्त में अवतरित हुए। पूज्य श्री बेला राम जी को आपके पिताजी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता जी ने आपको प्राप्त कर एक अलौकिक आनंद का अनुभव किया। यह अलौकिक ज्योति सारे विश्व में दिव्य आलोक भरने आई थी, ना कि केवल किसी एक विशेष के लिए यह ज्योति प्रकट हुई। जन्म के समय ही अंधेरों तथा पुष्पों की मुस्कान, रकीम कपोलों तथा मस्तक पर एक दिव्य ज्योति की रेखा शोभायमान थी। चरण कमलों पर अवतारी महापुरुष जैसे चक्र चिन्ह थे। जन्म के समय जो अन्य आत्मीय स्त्रियां पास में खड़ी थी, उन्होंने देखा कि आपके मस्तक के ऊपर की ओर एक कान से दूसरे कान तक गोलाकार प्रकाश की रेखा है। पुनः उस कमरे में से आती हुई इत्र प्रफेल्लादि की अलौकिक सुगंधी प्रतीत हुई। वे एक दूसरी से धीरे धीरे कहने लगी, बालक तो कोई चमत्कारी महापुरुषों के लक्षणों से युक्त लगता है, परंतु इस समय इत्र फुल्लादि का समीप होना अच्छा नहीं। भूत प्रेत के आने का भय है। इतना कहकर के सारे कमरे में से सुगंधी वस्तुओं को ढूंढने लगी ताकि उन्हें वहां से बाहर रख दिया जाए, परंतु वे कहीं से भी प्राप्त ना हो पाई। इसी समय में माता जी ने तनिक अपना सिर उठाकर देखा तो उन्हें उस शिशु के मस्तक पर एक मणि जैसा प्रकाश दिखाई दिया। उसने शिशु को वस्त्र से ढांप दिया। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश तथा सुगंधी अगोचर हो गई। अब पूज्य माता जी के मन में विचारने लगे कि बड़े बूढ़ों से प्राय यह सुना जाता है कि यह मणि युक्त शिशु की आयु बहुत कम होती है, या उनकी माता की। वह दिल ही दिल में आपकी दीर्घायु के लिए बलियां लेने लगी। आपकी पूज्य माता श्री सत्व गुण प्रधान साधु प्रकृति की थी। काश कि पूज्य माता जी को आपकी पावन अद्भुत लीलाओं को निरखने का समय मिलता, परंतु ऐसा ना हुआ। वह इस विलक्षण गुणों से युक्त विभूति को जन्म देकर कुछ समय बाद ही इस संसार से चल बसी। नामकरण के दिन आपका शुभ नाम श्री द्वारा राम जी रखा गया। पंडित जी ने उस दिन आपके मस्तक पर एक अति दिव्य ज्योति देखी। पुनः उन्होंने जब श्री चरण कमलों तथा कर कमलों को निहारा तो एक अलौकिक महापुरुषों के चिन्ह व चक्रों से युक्त पाया। उन्होंने मन ही मन प्रसन्न होकर वंदना की। केवल इतने ही शब्द मुख से उच्चारित होकर मौन हो गए कि यह तो कोई विलक्षण बालक ही दिखाई देता है। मुखमंडल निहार निहार कर अपने को कृतार्थ करने लगे। बस मन में एक वेदना भरी हूंक उठी, जिसे
होठों के बीच ही गुनगुना कर रह गए। वे पंडित जी, वह हुक थी, काश मैं भी इतने समय तक जीवित रह सकूं, जिससे कि इस शिशु के बढ़ते हुए यश व पावन लीला को निरख सकूं। आपकी अवस्था अभी बालपन तक भी ना पहुंची थी कि आप मात्र सुलभ स्नेह से वंचित हो गए। आपके पालन पोषण का सौभाग्य आपकी फूफी जी को मिला। वह बड़े लाड प्यार से आपको पुचकारती तथा मात्र वात्सल्य प्यार से परिपूर्ण करने का प्रयत्न करती, परंतु जिसमें अपने आप में ही एक दिव्य आनंद व त्रिलोकी का प्रेम प्रदान करने की शक्ति निहित थी। वे इस स्वयं निर्मित प्यार को क्या जाने। आपकी आयु लगभग 4-5 वर्ष की हुई होगी कि आपने लक्की भाग्यशालिनी नगरी के भाग्य जगाने के लिए बाल सुलभ क्रीड़ाएं आरंभ की। जानबूझकर रूठ जाना, किसी टीले के समीप बैठकर निज आत्म स्वरूप का आनंद लेना, आंख मिचोली के दृश्य व मधुर भाषा में फूफी जी के दिल को बहलाना, कभी तन पर धूली रमाकर मुस्कुराना आपकी प्रिय क्रीड़ाएं थी। फूफी जी आपको कहती, बेटा, इतने उच्च तथा धन धान्य संपन्न कुल में जन्म लेकर धूली में लौटना अच्छा नहीं। आप बड़े गर्व से उत्तर देते कि फकीरी में तो जीवन का रस भरा हुआ है। आपके इन वचनों को सुनकर फूफी जी बहुत उदास होती और सोचने लगती कि क्या इस बच्चे का भविष्य ऐसा ही होगा। पंडित जी ने तो अनुपम गुण संपन्न कहा था, यह तो फकीर बनना चाहता है। एक दिन आप रेतीले टीलों के समीप खेल रहे थे। फूफी जी आपको ढूंढते हुए वहां पर जहां पहुंची, क्या देखती हैं कि आप एक ऊंचे टीले पर चढ़कर सब बच्चों को एकत्रित कर स्वयं सम्राट बनकर मंत्री, उपमंत्री तथा अन्य पदों पर बच्चों को नियुक्त कर हर एक को अपना अपना कार्य करने की आज्ञा प्रदान कर रहे थे। चुपके से पहले तो सब क्रीड़ा फूफी जी छुप कर देखती रही, पुनः सामने आकर कहने लगी, चलो इधर उधर सब बातों को क्यों ले आए। कभी फकीरी का आनंद तो कभी सम्राट बन बैठते हो, या हाँ, यही सम्राट बनना ही आपके साथ शोभा देता है। मानो सहज भाव से आपने भविष्यवाणी कर दी कि ना केवल सम्राट बनना ही अच्छा है और ना ही फकीर बनना। हमें तो शहंशाही फकीरी से काम है। कितने ही रहस्य भरे मधुर वचन थे। शहंशाही फकीरी, जिसे भविष्य में केवल कथन मात्र ही ना रखकर कार्य रूप में परिणित किया, और साथ में ही श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के उपदेशानुसार राजयोग का उद्घाटन कर दिया। नन्ही कोपलों से जो रस फूटता है, वही फूलों और फलों में अमृत का काम करता है। बाल्यकाल की झलकियां ही किसी असाधारण भविष्य की ओर संकेत किया करती थी। कभी कभी आप रात्रि के समय घर से भागकर टीलों की ओर जाने का प्रयत्न करते। फूफी जी व पिताजी आपको बलपूर्वक पकड़कर कहते कि इस समय कौन सी खेल शेष बची है जो पूरी नहीं हुई। आप कुछ समय क्षण तक मौन रहते, फिर उत्तर देते कि अमुक टीले के समीप में कुछ भूल आया हूँ, उसे लेने के लिए जाना है। इस प्रकार कई बार आप को रात्रि के समय बाहर जाने से रोक लिया गया। आपकी आयु लगभग 6-7 वर्ष की हुई होगी। आप बार बार घर से भागने का प्रयत्न करते और आपको हर बार रोका जाता। एक दिन पिताजी के दिल में ख्याल आया कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके पीछे यह बालक इतना दीवाना बना रहता है। अब जब भी रात्रि में घर से भागे तो इसे रोकना उचित नहीं, पीछे जाकर देख लेंगे कि किस वस्तु को ढूंढने जाता है। आपने फूफी जी को भी समझा दिया कि अब जब भी यह रात में बाहर जाने लगे तो उसे मत रोकना। एक दिन मेघाच्छन्न अमावस्या की अंधकारमयी रात्रि में जब आसमान पर सितारों का नामो निशान भी ना था, हाथ को हाथ भी दिखाई ना देता था, नभमंडल पर इंद्रदेव अपने दल बल सहित अपना पराक्रम दिखा रहे थे, ऐसी भयावनी रात्रि में जब कोई घर की छत पर भी चढ़ने से भय खाता था, तब आप सबको सोया हुआ जानकर घर से निकल पड़े। आपके पिताजी भी चुपके से आपके पीछे पीछे हो लिए। मार्ग में उन्होंने क्या देखा कि ऐसे घने अंधकार में एक प्रकाश की रेखा आपके आगे आगे चल रही है। वाह, आप उस प्रकाश की रेखा की पगडंडी पर तेजी से कदम बढ़ाते हुए भागे जा रहे हैं।
इतने में कुछ ही दूरी से लुटेरे पठानों की आहट सुनाई दी। आपके पिताजी भय से चिल्लाए। आप उस चीख को अनसुना करके आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। इतने में वह प्रकाश की रेखा आपके चारों ओर किरणें फैलाने लगी। आपके पिताजी आपको पकड़ने की चेष्टा करते, परंतु प्रकाश के चलते हुए आप उनके हाथ ना आते। इस समय में वे पठान भी निकट आ पहुंचे। अब तो पिताजी की व्याकुलता का ठिकाना न रहा। इधर प्रकाश की किरणों का विस्तार आरंभ हो गया। आपके चारों ओर 5 फुट की दूरी तक किरणों ने डेरा डाल दिया। लुटेरे पठान आपके समीप पहुंचने का प्रयत्न करते, परंतु उस घेरे के अंदर ना आ पाते। उन्होंने दूर से ही इस रोशनी को देखकर यह समझा कि यहाँ कोई मणि चमक रही है। समीप आकर कुछ और ही कौतुक देखा। उनके कदम लड़खड़ा गए और वे घने अंधकार में कहीं पीछे ही रह गए। आपके पिताजी उस दिव्य ज्योति के प्रकाश में खिंचे खिंचे एक रेतीले टिब्बे के समीप जा पहुंचे। आप वहां जाकर नैन मूंद कर बैठ गए। आपके मस्तक पर वह दिव्य ज्योति की आभा जगमगा रही थी। आपके पिताजी का हृदय भय से घबरा रहा था। उन्होंने विवशता पूर्वक आपको उठाया और कहा, बेटा, जब चांद निकले तो चांदनी रात में अपनी वस्तु को ढूंढने आया करो। अंधकार में किसी वस्तु को ढूंढना कठिन हो जाता है। आपने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि चांद तो निकला हुआ है। क्या आप अंधकार में यहाँ तक पहुँचे हैं? देखो चांदनी है या नहीं। स्वयं पिताजी का हाथ पकड़कर उसी प्रकाश के साथ लिए पुनः घर लौट आए। पिताजी ने तो समझा कि अब पूर्ण रात्रि व्यतीत हो चुकी है। उनके मन में कुछ उल्लास, कुछ घबराहट, कुछ उत्तेजना थी, जिससे उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जो ही घर पहुंचे, शीघ्रता से आपको गोद में उठाकर किवाड़ बंद कर दिया। ओह, कैसी अद्भुत लीला है कि अभी रात्रि का 1 घंटा व्यतीत हुआ है। घर के सभी अन्य प्राणी सुख की गहरी निद्रा में सो रहे हैं। पिताजी ने मन ही मन सोचा कि अब मैं इसे कुछ भी ना कहूँगा। दिव्य आत्माएं तो दिव्य कार्य करने के लिए संसार में आती हैं। यह भी कोई दिव्य विभूति ही है। ऐसा कहकर सो गए। प्रातः होते ही आपकी माया ने उनके हृदय में ऐसा पर्दा डाला कि वे रात्रि की सब घटना भूल गए और फिर पितृ सुलभ स्नेह आप पर बरसने लगा। आप कभी कभी रात्रि काल में पड़ोसियों के बच्चों को भी खेल के बहाने घर से भागने के लिए उत्साहित करते। जब पड़ोसी स्त्रियां अत्यधिक तंग आ जाती तो वे उलाना देने आपके घर आ पहुंचती। आपकी फूफी जी आपसे कुछ कहना चाहती थी कि आप तनिक मुस्कुरा देते। ना जाने फूफी जी पर कैसा जादू सा प्रभाव होता था कि वह चुपके से सब उलानों का उत्तर मुस्कुराहट में ही दे देती। कभी अत्यधिक उलाने मिलने पर जब वह अन्य पड़ोसी स्त्रियों के सामने आपको डांटती तो आप सरल स्वभाव से उत्तर देते कि मैं कब किसी को कहता हूँ कि मेरे साथ चलो। मैं अपनी प्रिय वस्तु, निजी वस्तु की खोज में जाता हूँ। उल्टा वे ही मेरी इस वस्तु की टोह लेने लगते हैं कि मैं क्या ढूंढने जाता हूँ। इस गंभीर रहस्य का अर्थ ना समझकर सभी स्त्रियां मौन हो जाती। निजी वस्तु का ढूंढना अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलाप। जनसाधारण जिस बाल्यकाल को क्रीड़ा में, यौवन के विषयों में तथा बुढ़ापे की इच्छाओं की तरंग में खो देते हैं, यह दिव्य विभूति बाल्यकाल में ही निजी वस्तु की खोज में संलग्न है। आज प्रेम लीलाओं में उल्लासित द्वापर युग में मानो फिर से पर्दापरण किया है। आपकी मनोहारी आकर्षण शक्ति से सभी बालक स्वयं ही खींचे चले आते। गली मोहल्ले में भी सबको प्यारे लगते। आप उन सब बच्चों में एक अनूठी शोभा लिए हुए दिखाई देते थे। आपने उस द्वापर युग की लीलाओं को नया रंग देकर कल युग को कृतार्थ किया। क्या वह बाल्यकाल की लीलाएं मधुमेह भविष्य की सूचना नहीं दे रही थी? जीवन के संपूर्ण रहस्यों का अभ्यास बाल्यकाल की झलकियों में ही दिखाई देता है। आपके पिताजी धार्मिक वृत्ति के सरल स्वभाव के भद्र पुरुष थे। वे आरंभ से ही श्री कृष्ण जी के उपासक थे। साथ ही साथ गुरुवाणी के पाठ में भी उनकी अपार श्रद्धा थी। आशा दीवार की एक पोथी वे सदा अपने पास रखते थे। जहाँ कहीं भी जाते यह पोथी उनकी जेब में रखी रहती थी।
जिनका वे नियम पूर्वक नित्य प्रति पाठ करते थे। वे सदा आपको रात्रि के समय धार्मिक कथाएं भी सुनाया करते थे। उनके इस सरल जीवन का प्रभाव भी आप पर पड़ा। आपकी धार्मिक पुस्तकों में धार्मिक विचारों को ध्यान पूर्वक सुना करते थे। आपके पिताजी ने आपको लगभग 5-6 वर्ष की आयु में लक्की मरवत में माध्यमिक पाठशाला में शिक्षा के लिए भेजा। आपकी प्रकृति अल्पायु से ही संसार एवं सांसारिक जंजाल में तटस्थ किनारा करना रहने की थी। फिर भी आत्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक एवं लौकिक उन्नति को आप महत्व प्रदान करते थे। इसलिए आपने अधिक आनाकानी न करते हुए इस शिक्षा को सन 1911 ईस्वी तक उर्दू तथा फारसी भाषा में ग्रहण किया। इसके साथ हिंदी व पंजाबी की भाषा का पंडित धनीराम जी से ज्ञान प्राप्त किया। आपकी अत्यधिक रुचि संत महापुरुषों की सत्संग तथा सेवा की ओर थी। यह सत्वगुण प्रधान स्वभाव, ऐसी धार्मिक प्रवृत्तियां बचपन से ही आपके अवतारी महापुरुष होने का प्रमाण देते थे। इतनी छोटी आयु में श्रद्धा तथा भक्ति की भावनाओं को देखकर आपके पड़ोस में रहने वाले एक विद्वान पंडित जी धनीराम जी ने आपको सनातन ग्रंथों का स्वाध्याय करने, नित्य क्रम पाठ और गायत्री सुमिरन की ओर प्रेरित किया। आप उनकी बात मानकर पहले से भी अधिक श्रद्धा से ये सब करने लगे। आपकी इन नित्य क्रम तथा पाठादि व मानसिक संतुष्टि न होती। आप प्राय सोचा करते कि सच्चा उपदेश तथा वचन तो कुछ और ही है, जिससे मन को शांति तथा आत्मिक सुख प्राप्त हो। फिर भी आपको तुलसीकृत रामायण पढ़ने में अत्यधिक रुचि थी। जहाँ भी श्री रामायण के पाठ के विषय में सुनते, नींद, आराम, भोजन की सुधि भुलाकर वहां पहुंच जाते। वहां पहुंचकर बड़े बड़े ध्यान से श्रद्धा पूर्वक प्रेम से श्री रामायण के पाठ का रसपान करते तथा आनंद मग्न हो जाते। आपकी ऐसी उच्च भावनाओं को देखकर विद्वान पंडित जी के हृदय में आपके लिए असीम आदर का भाव जाग गया और पंडित जी को बहुधा यह कहते हुए सुना गया कि आप किसी उद्देश्य को लेकर प्रकट हुए हैं। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अपितु कोई चमत्कारी विभूति है। आपने उन उपदेशों को स्थापित किया जिन पर चलकर सर्वसाधारण भी अपना कल्याण कर सके। एक अलौकिक शक्ति संपन्न होते हुए भी आपने उन आदर्शों को अपनाया जो जनसाधारण के लिए मार्ग बन सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।